एक बार सभी जय घोष करेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की, स्वामी नारायण भगवान की, लक्ष्मी देव भगवान की। यहाँ पे पधारेला संत, मैं हिंदी बोलूँ तो चले क्योंकि हाँ, यहाँ पे जितने भी संत पधारे हैं मैं उनको कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। मुझे बोलना तो ढंग से नहीं आता, ये तो स्वामी जी का उदार हृदय है, लेकिन संत हमारी आत्मा, हम संतों की देह, रोम रोम में बस रहे जो बादल में महे। संत हमारी आत्मा है, अपना परिवार है, और आज बड़ा सौभाग्य है हम ऐसे कर्म योगी के जन्मदिन के उत्सव पर सभी विराजमान हैं, और उस कर्म योगी को हम स्वयं अपने बीच में देख रहे हैं, जिसने अपने देह की न किसी की चिंता करी, जो 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर गाड़ी से भगदौड़ करी, और इस सनातन संस्कृति को, इन सनातनी साधुओं को एक करने में कोई कसर नहीं करी, और करा भी सबको। हमारे नौतन स्वामी जी ऐसे ही संत हैं, और स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों से मैं विनती करूंगा कि ऐसे योगी को राष्ट्र को सौंपना चाहिए। अगर हम चाहते, नाथ संप्रदाय चाहता कि आदित्यनाथ को केवल नाथों तक सीमित रह जाए, तो यूपी का कभी सुधार नहीं होता, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ऐसी कोई चेतना होती है उसे राष्ट्र को सौंप देना चाहिए। ऐसे महापुरुष को केवल अपनी संप्रदाय तक सीमित नहीं रखना चाहिए। राष्ट्र संत है, मैं कहूँगा ये राष्ट्र योगी है, ये स्वामी नारायण में जन्मा खिला फूल, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। पर ये राष्ट्र का संत है, जो राष्ट्र की चिंता करता हो, जो मत संप्रदायों से जो सम दूरदृष्टि रखता हो, उसे हम किसी पंथ में या मत में नहीं जकड़ सकते। वो राष्ट्र का व्यक्ति होता है। ऐसा ही नहीं, समाज में भी ऐसे होते हैं। ये तो हम भूल जाते हैं समय समय पे, जैसे वल्लभ भाई को भूल गए। वो कोई गुजरात का व्यक्ति नहीं था, उसने भारत का नेतृत्व किया, और भाई इतनी अच्छी तरह से किया कि जब विभाजन हो रहा था और सारे जितने भी रजवाड़े थे वो एक करे थे वल्लभ भाई पटेल ने, तो उसमें कई रजवाड़े ऐसे थे जो एक नहीं होना चाहते थे। तो उस समय हम उन दृष्टिकोण को देखो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि वो व्यक्ति अपने प्राणों से ज़्यादा अपने राष्ट्र को प्रेम करता था। ऐसा ही हमारा नौतम स्वामी है, जो अपने प्राणों से ज़्यादा इस सनातन संस्कृति के संतों को, महंतों को, तपस्वियों को, सबको प्रेम करते हैं। तो मैंने ये चाहा और जगाया मन की चलो हम उठते हैं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तद पदम दर्शते ने सतगुरु नमामि हम। ये संस्कृति अखंड की है, किसी खंड की नहीं। हमने कभी खंड की बात नहीं की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, नहीं, हमने अखंड की बात की है। दुनिया को, पूरी दुनिया को हमने दिशा दी है, केवल भारत को ही नहीं। अगर किसी की भी सभ्यता उठा के देखते हो 356 धर्मों में से, तो आपको पता चलेगा कि ये सब वेदों की, उपनिषदों की ऋचाएं हैं, और उसी एक एक लीटी को लेके सब उपासना पे अपने अपने मत और रिलीजन चलाते हैं। और ये सब भारत के ही आर्यव्रत से निकले हुए श्रृंखलाएं हैं। यहाँ से जितनी सभ्यताएं गई हैं दुनिया में, दुनिया कबीलों में जीने वाले लोग थे, हम सतयुग से सभ्यता में जीने वाले लोग थे। हम जानते हैं कि सतयुग में भी हमारे राजाएं थे, जिसे हरिश्चंद्र जी को दुनिया जानती है, नल को दुनिया जानती है, राजा भीम को दुनिया, ऐसे हजारों राजा हम सतयुग में व्यवस्था से जीने वाले लोग थे, आर्यव्रत संस्कृति में जीने वाले लोग थे, संविधान से जीने वाले लोग थे। और वो दुनिया की सभ्यता उठा के देखोगे 2,500-3 हजार वर्ष की मिलेगी। कबीलों में जीने वाले लोग थे जो पशुता में जीते थे, और उस पशुता से हटा के किसी को नर बनाया हो, नारायण की तरफ ले गए हों, तो वो है सनातन संस्कृति और आर्यव्रत की सभ्यता। उस सभ्यता पे चलने वाले पुरुष, वो केवल देश के ही विषय में नहीं, देश में रहने वाले हर जाति मजहब के विषय में सोच के उसको जगाता है, उसी को संत कहते हैं। और ऐसे संत हमारे बीच में नौतन स्वामी हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बोलने लग गया तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। स्वामी जी ने पहले ही कहा, योगी जी ऐसा मत करना कि मैं नहीं, मुझे बोलने दो। बस यही कहूँगा, जितने भी यहाँ पे संत हैं, आप भी और मैं तो प्रार्थना करता ही हूँ। और जो इनकी फौज है, नौतम स्वामी जी की जो फौज आई है, जो सेना है, जो कर्मठ सेना, जो दिल से इनसे जुड़ी हुई है, इनको थोड़ा
जगाओ और राष्ट्र की तरफ ले जाओ। प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तो करूँगा और आप सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इस संत को राष्ट्र के लिए सौंपें, राष्ट्र को समर्पित करें। राष्ट्र का संत है ये। बोलो सत्य सनातन धर्म की। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।